जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन नाज़रीन इटे में मौजूदा शेर शाह पुल दे उत्ते और अज एक बड़ी खूबसूरत जी स्टोरी तुहाडे वास्ते घिन के हाज़र थियां कि पहले लोग बैरी जहाज़ां दे उत्ते सफ़र करेंदे हन मदीने पाक दा मक्के पाक दा वाल तो बाद लोग हवाई जहाज़ां दे सफ़र करना शुरू कर दिता। पैदल की जी रिवायत है वैसे तो कई हज़ार साल पहले तो लोग पैदल वेंदे हैं लेकिन वो जज्बा अज भी लोगों के अंदर मौजूद है। मेरे नाल कुछ लोग मौजूद हैं एक काफिले की शक्ल दे विच लोग जिहड़े मदीने वाले पासे वेंदे पैन उन्हां कोल जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे तो हर शख्स को मदीने पाक की ज़ियारत करवावे तो कई ने बड़ा खूब आख्या है कि बुला लो या रसूल अल्लाह मुझे भी अपने दर पे तो इन्हां नाल गलबात करे सूँ इन्हां कोल जान सूँ कि मदीने पाक का तो जज्बा किवें आया और पैदल सफ़र कितने दिहाड़ां दा है। तो आओ नाज़रीन गुफ्तगू दा सिलसिला शुरू करने उन्हां कोल जानते हैं कि कितने दिहाड़ां दे विच तुसीं सफ़र करे सो और कित्थों आंदे पवे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद आसिफ हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने हमें जज्बा दिया है। मेरे दो भाई कज़न गए थे पहले, उनको देख के हमें भी जज्बा आया और इंशाल्लाह ताला हम ये पुराना जो रिवायत है ये हम फिर से शुरू करेंगे और नबी पाक की उनकी जो पैदल वो सफ़र करते थे वो हम भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें जज्बा आया उनसे और कम से कम 20 किलोमीटर का सफ़र हम रोज़ाना तय करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। भाईजान अच्छा ये दसो किहड़े शहर तो आंदे पे? असी जंग शहर तो आंदे पे तो कबीर वाले तो पर खानेवाल तो असी सफ़र अपना शुरू किया है जी। कितने दिहाड़े हो गए तुहाडा सफ़र शुरू है? ये जी 6 दिन हो गए सन सफ़र करेंदे जी। तो इंशाल्लाह ताला साल का ये जड़ा ना प्रोजेक्ट है तो असी 23 चले तो 24 असी जाके ना हज उमरा करना है जी। यानी साल का तुहाडा सफ़र है साल सफ़र कंप्लीट करे सो यानी इनका मतलब ये हो कि अगले साल कुर्बानी वाली ईद तुसां आका दो जहान दे रोज़े ते बन के करे सो अल्लाह के घर ते करे सो। ये जज्बा तो क्यों आया, क्या मतलब वैसे जज्बा है या लोगों को तुसा कोई नवा मैसेज देना चाहते पे? पहले मैं सुना है कि कुछ लोग इंडिया तो भी मुसलमान जिहड़ा है उन्होंने सफ़र किया, अगर मदीना तो लौलिया मुल्तान शरीफ की गल की वजह तो लोग साइकिलों पर भी गए लेकिन पैदल का सफ़र और बड़ा कठिन सफ़र रस्ते जो सफ़र है बड़ा मुश्किलात सफ़र है, पहाड़ भी हैं जंगल भी हैं जानवर भी हैं, तो क्यों कैसा जज्बा है तोरा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ईशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान मेरा एक भाई है छोटा मोहम्मद इमरान और एक मेरा है पितरेल फैज़ुल्ला। ये दोनों पहले गए हैं 2022 में गए हैं और 2023 में वापस आए हैं। ठीक है सर, हमने उनको देख के जज्बा हुआ और पहले एक भाई इंडिया से टूरा था और जिसको देख कर पाकिस्तानी कुछ लोग गए हैं तकरीबन 2-3 मोटरसाइकिलों पे गए हैं और एक साइकिल पे गया है। हमने उनको देख के जज्बा पैदा हुआ है कि यार हम भी इंशाल्लाह ताला रोज़ा रसूल पे हमारे अखराजात नहीं थे तो हमने कोशिश की है कि लोगों रास्ते में खाना शाना में दे रहे हैं, पहाड़ों में जहाँ पानी की ज़रूरत होती है अल्लाह ताला वहीं पानी भेज देते हैं और सोच से भी बैर होता है। और आप लोगों ने हमें दुआओं में याद रखना है कि हमारा सफ़र जितना भी है मक्का और मदीना तक आप लोगों ने हमें दुआएं देते रहना है और हमारा सफ़र में आसानियाँ पैदा होती रहें। अच्छा ये दसो रस्ते में लोगों नाल कोई राबता वास्ता भी है, लोगों के नाल राबते भी हैं, लोग इस्तकबाल भी करेंदे पैन या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोगों के साथ राब्ता बिल्कुल नहीं है और जिन से अल्लाह ताला मुलाकातें करा रहे हैं ना हमारी सोच से भी बहर है। इतने बड़े बड़े लोग आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हमारी गाड़ी में बैठ जाओ हम आपको कफ्तान बॉर्डर तक छोड़ के आते हैं। और हमने कहा नहीं, हमारी नीयत जो है बिल्कुल पैदल की है और इंशाल्लाह ताला हम पैदल ही पहुँचेंगे। खाना वगैरह में खिलाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, अभी भी हमारे पास फ्रूट मौजूद है, पानी मौजूद है, इतना बेतहाशा जो हमसे मतलब अभी उठाया भी नहीं जा रहा। तुसा आपस में तरीके रिश्तेदार हो या कौन हो? हम इंशाल्लाह ताला मुसलमानी तरीके से देखें तो हम तीनों भाई हैं। ठीक है, और एक चौथा साथी जो हमारा है उसकी सिस्टर की शादी थी, उसने आना है हमारे साथ 12 तारीख को मिल जाना है। और एक मेरा है फूफी का बेटा फुफेर और एक है मेरा मासी का बेटा पितरेर मसेर सॉरी, तो मैं इनका कज़न ही लगता हूँ। अच्छा जी, सराइकी वसेब दे नाल तुहाडा तल्लक है कबीर वाले दा अगर गल कीती वजे झंग सिटी होवे या कबीर वाला होवे सराइकी वसेब है भाईजान क्या आखसो माशाल्लाह नौजवान वे और जवानी दा जज्बा और पूरे साल दा सफ़र यानी 365 दिहाड़ा तुसा पैदल सफ़र करना है और मेरे ख्याल बड़ी मुश्किलात वाला सफ़र है, क्या आखसो? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नज़ाकत अली, मैं कबीर वाला के इलाके सरदारपुर से निकला हूँ। तो पहले हमारे कज़न गए थे तो हमने कहा वो भी जवान है, उन्होंने भी सफ़र किया है तो हम भी माशाल्लाह जवान हैं, हम क्यों नहीं जा सकते। उन्हीं का जज्बा लेकर हम भी निकले हैं। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे रास्ते में आसानियाँ पैदा करे। तो हमारी आप सब से अपील है कि दुआ करते रहें कि हमारा सफ़र खैर खैरी से गुजरे। और अच्छा ये दसो अगले साल कुर्बानी वाली ईद तुसा मदीने करनी है या मक्के करनी है? इंशाल्लाह ताला जो हज है हमने पहले भी 2-3 चैनल इंटरव्यू ले गए, हमने गवर्नमेंट से अपील की है जब हम मदीना पहुंच जाएं तो हमें हज का परमिट इशू किया जाए, हम हज पढ़ के आएँ जो हमारी नीयत है। इंशाल्लाह ताला हम हज मक्का में ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने दुआएं करनी है कि हज हमारी हो जाए और हमें सऊदी अरब की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट
हमें परमिट इशू किया जाए कि इन 3 साथी बिल्कुल पैदल जा रहे हैं, इनको हज का परमिट इशू किया जाए। 6 ਦਿਹਾੜਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ, 6 ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਾਂ ਅੱਗਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ 6 ਦਿਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ कैसा गुजरा है और ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ना जी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी ज़ात लाख लाख शुक्र है। एक भाई सन बैंक के मैनेजर मिले जिन्हें मतलब दोपहर को खाना खिलाया, पानी पिलाया और उन्होंने कॉन्टैक्ट तकरीबन बलोचिस्तान तक है। तकरीबन उनकी 4 से 5 कॉलें आगे एक होटल है और उधर वो उनको कॉलें कर चुके हैं कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और उन होटल वालों की भी कॉलें आई हैं, भाई आप कहाँ पहुँचे, हम आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप नेक लोग हज के लिए जा रहे हैं और हमारा हक बनता है आपकी हौसला अफजाई करना। यकीनन बड़ी खुशी की गाल है कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक दे उत्ते अमल करेंदे होया पाकिस्तानी बहुत सारे लोग साइकिलों ते भी गए, पैदल भी गए, लेकिन इंदे उत्ते सारे पाकिस्तानी लोगों को चाहिए और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया दी जिहड़ी हुकूमत है उन्हां को चाहिए कि पैदल आने वाले लोगों वास्ते जिहड़े ने इंतजामात होने चाहिए, सहूलियात होनी चाहिए और इहदे वास्ते सानल एक शहरी भाई मौजूद हैं, इन्हां नाल गल करनी है कि क्या आदन कि एक ऐसा अमल है कि लोग तो यकीन मनो आज के दौर में 1 घंटे का पैदल सफ़र नहीं कर सकते और इन्हों का 365 दिहाड़ों का पैदल का सफ़र है और यकीन बहुत ज़्यादा मुश्किल सफ़र है क्योंकि ये बारिश भी आसी, ये मौसम की खराबी भी होसी, धुप भी होसी, छां भी होसी, खावन पीवन की प्रॉब्लम भी होसी, पहाड़ भी होसन और बड़ी बड़ी मुश्किलात भी रस्ते में आसी। तो क्या दिन जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान अल्लाह पाक दा बहुत बहुत शुक्र है ये 3 दोस्त जड़े ने तैयार थे पैदल हज वास्ते ते अल्लाह पाक इन्हां दा पहली गल है कि अल्लाह पाक इन्हां दा सफ़र कबूल फरमावे, इन्हां को कदम कदम ते अजर अजीम अता फरमावे। ये इन्हां लोकां दी जज्बा है, इन्हां लोकां दा इस्लाम नाल लगाव है कि जिहड़ा इतना लंबा सफ़र पैदल करने वास्ते तैयार थे ते ये सफ़र यकीनन मुश्किलात ही होसन ते हज यकीनन मुश्किलात देना है तो ये अपने आप को इस वास्ते वक्त पे करें, अपने आप को पेश पे करें। अल्लाह पाक इन्हां दा सफ़र आसान फरमावे। तो मैं इस TV चैनल के हवाले नाल साहिब इख्तियारां को तो अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करे सा कि जेडे लोग इत्थों बाई रोड पैदल होन या बाई रोड जेडे भी सफ़र करें पैन उन्होंने वास्ते गवर्नमेंट को चाहिए कि आसानियाँ पैदा करे। रास्ते ते इन्हां 2 मुल्कों चो 3 मुल्कों गुजरना हो सी, ईरान इन्होंने गुजरना हो सी, इन्होंने इराक सफ़र करना हो सी, इन्होंने शाम सफ़र करना हो सी, तो वाते वन के सऊदीया पहुँचन। तो मेरी इन 3 मुल्कों को ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के थ्रू ही इन को अपील करे सा कि ये जड़े लोग सब पैदल वेने पैन या बाई रोड जड़े सफ़र हज ते या हिजाज मुक़द्दस चाहे वो नजफ़ अशरफ वजना चावन, करबला मुअल्ला वजना चावन या जड़ी भी जगह ते जड़े सारे मुतबरक मकामात हैं जिथे जिथे वजना चावन इन लोगों वास्ते आसानियाँ पैदा कीतियां वजन, इन लोगों वास्ते सहूलियात पैदा कीतियां वजन। तो यकीनन ये दोस्त अल्लाह पाक दे अज कोलो मेहमान हैं, इन्हां वास्ते अल्लाह पाक आप ही इंतजाम करना है। इन्हां दे हर शय दा, इन्हां दे खाने दा, इन्हां दे रहज दा, जेड़ा अल्लाह दा मेहमान थी गया मेरा अपना ज़ाती ईमान है कि अल्लाह दे मेहमान कैं शय को महरूम नहीं रहा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ना आखना यो कुछ है कि बेशक नजफ़ अशरफ होवे, करबला होवे, शाम होवे या मदीना मुनव्वरा होवे, पैदल वजन वाले लोगों वास्ते हुकूमत वक्त को चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि कम से कम पैदल लोगों वास्ते सब तो पहले तो सिक्योरिटी के इंतजामात होने चाहिए, उस तो बाद उन्होंने खावन दे, उन्होंने रिहाइश के वास्ते प्रॉपर तौर पर इंतजामात होने चाहिए और यकीनन सुन्नत नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अमल करेंदे होया। ज़रूरी नहीं कि लोगों को वसाइल ना हों, इंसान का जज्बा जो सब तो बड़ा होता है। तो नाज़रीन हकीकतन जज्बे के नाल बहुत सारे काम थी सकते हैं और वक्त की हुकूमत को और बाकी सऊदी अरेबिया हो या ईरान और इराक की जी हुकूमत है उन्होंने अस गुजारिश करें कि पैदल आने वाले पाकिस्तानियों वास्ते सहूलियात मुयसर करनी चाहिए। आखिर झोंक TV देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहो क्योंकि झोंक TV वसेब की आवाज़ ने हमेशा तो अपने वसेब के लोगों को मतलब जेडे के मुतारफ करवाए और ख़ास तौर पर सराइकी वसेब बोलियां वजन वाली तमाम ज़बानों की नुमाइंदगी की थी। तो कोई पैगाम देना चाहो झोंक TV देखने वाले से पैगाम देना चाहते हैं जी सारे लोग जड़े जी मुसलमान अकीदा रखते हैं अल्लाह ते जी और सारे इस काम वास्ते इस मकसद वास्ते निकलें कि हाजी कारम उमरा कारम पैदल जाके तुम आदे कि इतों काफले पैदल बने जान पैदल अल्लाह का घर वेखा रोज़ा रसूल वेखा जी। भाईजान आखिरी कोई पैगाम देना चाहो? ना जी ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक पैगाम यही है कि हमारे लिए भरपूर दुआएं करनी है और अल्लाह ताला हमें बिल्कुल सफ़र आसान फरमाए और दुनिया में रिवायत शुरू हो जाए, हमारी गवर्नमेंट क्या सऊदी की गवर्नमेंट मजबूर हो जाए, जो लोग पैदल जाएँ ना उनके लिए बहुत कुछ वहाँ इंतज़ाम किए जाएँ।
तुसा कोई आखिरी पैगाम देना चाहो? बस ये है कि सारे साढ़े भैन भाई वड्डे बुजुर्ग जो भी हैं जी सन दुआवां याद रखें और साड़ी राह च हेल्प करें भी कितें रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए कितें खाने दो जाए बस इो चाहते हैं और असी कोई लालच नहीं है भी सानू कोई पैसा आ जाए ये वो नहीं सानू सिर्फ इो है कि राह च कोई खाने का या कोई रिहाइश का बस अल्हम्दुलिल्लाह कि असी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम नाल असी इंशाअल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँच जैसा अल्लाह के हुक्म नाल जी इंशाअल्लाह अल्लाह हाफिज़ जी। जी नाजरीन 365 ਦਿਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 6 ਦਿਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਇਹੋ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਔਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ असा पैदल सफ़र करना है। नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।